सुप्रभात बच्चों। आज हम उमंग हिंदी पाठशाला कक्षा 8 के लिए लेकर आए हैं पाठ 6। हमारे इस पाठ का नाम है आधुनिक मोल्स। आधुनिक मोल्स जो है वह नीरू बत्रा द्वारा लिखा गया है। इसमें नीरू बत्रा ने बताया है कि आज के जो परिवेश है उसमें दुकानदारी और जो खरीदारी है दोनों का ही रूप बदल गया है। आधुनिक मॉल्स होते हैं। मॉल्स तो आप सबने देखे होंगे। जो मॉल्स होते हैं, पहले हम शॉपिंग दुकानों से करते थे, अब मॉल्स आ गए हैं, बड़े बड़े मॉल्स जहाँ पर हमें अपनी ज़रूरत की हर चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। हमें इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि हमने कोई चीज़ दूसरी दुकान से लेनी है, दूसरी दुकान फिर नेक्स्ट दुकान से लेनी है। मॉल्स ऐसे होते हैं जहाँ से हमें सभी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें हम वहाँ से ले लेते हैं। लेकिन आज के परिवेश में नीरू बत्रा कहती है कि दुकानदारी और खरीदारी दोनों का रूप बदल गया है। सामान पहले भी बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे। रसोई घर की जरूरत पहले भी बाजार से पूरी होती थी और आज भी। फर्क क्या आया? सामान को बेचने की प्रथा का, पैकिंग का, व उसे छोटी दुकानों से उठाकर बड़े शोरूम में कांच के दरवाजों के पीछे नए प्राइस टैग्स लगाकर जनता को आकर्षित करने का। क्या सचमुच आज ऐसा हो रहा है? आधुनिक मॉल्स, आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। रितिका और अरव ने स्कूल से आते ही बैग रखा और लगे माँ से जिद करने कि आज तो मुझे चॉकलेट, नए बैग, नए जूते लेने हैं। रितिका ने भी अपनी जरूरत की चीजों की गुहार लगाई। माँ आश्चर्यचकित से कुछ सोच रही है कि बच्चे भी न जाने रोज रोज क्या फरमाइश करते रहते हैं। फरमाइशें होती हैं इच्छाएं। नहीं जानते मेरा क्या बजट है, क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते ये बच्चे। माँ ने दोनों के कपड़े बदलकर खाना खाने को कहा। खाना लगाकर माँ उनके पास बैठ गई और बोली, देखो बच्चों, तुमने शहर में बड़े बड़े मॉल्स के नाम सुने होंगे। मॉल्स में हम घर की जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे सही तरीके से साफ और स्वच्छ पैकिंग में कम समय में खरीद सकते हैं। बच्चों ने माँ हाँ में सिर हिलाया कि हाँ, हम खरीद सकते हैं। माँ ने फिर से कहा, देखो बच्चों, जाने से पहले जरूरी है कि हम जरूरत के सामान की एक लिस्ट तैयार कर लें। सबसे पहले वही सामान लें जिसकी हमें सही मायने में जरूरत है। हम वह सामान तो खरीद नहीं पाते जिन्हें खरीदना होता है, अपितु दूसरी चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और हम खरीदारी की लिस्ट को एक तरफ रखे बिना जरूरत के सामान लेकर आ जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अरव ने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है माँ, हम अपने सामान की सूची बनाते हैं और वही सामान लेंगे जिसकी हमें जरूरत है। इस प्रकार बच्चों को माँ की एक बात समझ में आई। देखो बच्चों, खरीदारी करते वक्त दूसरी आवश्यकता है संयम रखने की। कई बार हम चाहकर भी अपनी भावनाओं को वश में नहीं रख पाते हैं। कुछ स्कीम के चलते हम कुछ ऐसे सामान ले लेते हैं जो बाद में काम तो आते हैं, लेकिन उस समय हमें उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं होती है। उस समय हम अपने आप पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत होती है। हाँ जी, इस पाठ में बताया गया है कि जब हम बाजार में जाते हैं, बाजार में दुकानों में जो चीजें अच्छे से लगाई होती है वो ग्राहक को, कस्टमर को अट्रैक्टिव करने वाली होती हैं कि बाजार की रौनक को देखकर अगर जिसने खुद पे कंट्रोल कर लिया, खुद पे संयम रख लिया, तो वह तो जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो इस बाजार के आकर्षण को देखकर खुद को न रोक पाया तो वह एक दिन जरूर बिक जाता है। इस पाठ में यही बताया गया है। आगे देखिए क्या कहते हैं इसमें नीरू बत्रा कि सामानों को प्रस्तुत करने के आकर्षक तरीके। कई ब्रांड के सामान एक ही स्थान पर, हाँ जी, यहाँ पर जो दुकान होती है या मॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सामान को बड़े ही अट्रैक्टिव, आकर्षक तरीके से लगाते हैं ताकि कस्टमर उसकी चकाचौंध से उनकी तरफ आकर्षित हो और उन चीजों को ले, उस सामान को खरीदे। कई प्रकार के ब्रांड के सामान एक स्थान पर अपने अपने प्राइस टैग्स के नेकलेस लटकाए ग्राहकों की बेशुमार जरूरतों को एक खूबसूरत धागे में पिरोकर एक खूबसूरत छत के नीचे एक सुंदर
नाम बना मॉल। विदेशी संस्कृति से प्रभावित इस कल्चर ने भारत के सभी शहरों में अपना रंग बहुत अच्छी तरह जमा लिया है। आधुनिक शोकेस सामान से भरपूर, हर एक के दिल को खुश करते ये मॉल एक ऐसी कहानी कह रहे हैं जिससे मानो बोर होने की कोई चीज नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। हाँ जी, क्या कहा गया है इस लेसन में, इस पाठ में बताया गया है कि ये जो मॉल्स होते हैं, ये इनमें शोकेस जो है इस तरह से लगाए होते हैं कि जो ग्राहक होता है अपने आप को रोक ही नहीं पाता कि मैं इस सामान को खरीदने की ग्राहक की इच्छा जागती है, इच्छा रहती है कि मैं इस सामान को लूं। आगे और क्या होता है, इन मॉल्स को देखकर जो ग्राहक होता है वह बोर नहीं होता है। अट्रैक्टिव चीजों को देख देख कर उसका मन वहां पर लगा रहता है। उठो और तरोताजा पाओ अपने आप को। मॉल सिर्फ खरीदारी के लिए ही नहीं है बल्कि ये मनोरंजन के भी पर्याप्त साधन है। हाँ जी, जो दुकानें होती हैं वहां पर क्या होता है, हम सारा सामान एक दुकान से नहीं खरीद पाते हैं, हम दूसरी दुकान पे जाते हैं, फिर नेक्स्ट दुकान पे जाते हैं। लेकिन जो मॉल्स होते हैं वहां पर हमारी जरूरत की सभी चीजें मिल जाती हैं, यहाँ तक कि खेलने के साधन, मनोरंजन के साधन भी वहां अपनी ओर ग्राहक को आकर्षित करते हैं। आरव ने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ माँ, वहाँ गेम्स भी खेलेंगे। माँ ने हाँ में सिर हिलाया। माँ, वहाँ हम फूड कोर्ट भी जाएंगे। माँ समझ गई कि बच्चे आज मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मॉल्स के फूड कोर्ट भी लाजवाब होते हैं। कैसे भी खाना, इंडियन, चाइनीज, मुगली, पंजाबी, साउथ इंडियन, सब कुछ आपके सामने चुटकियों में हाजिर है। सच जानिए तो मॉल्स की संस्कृति ने हमें सुविधा तो अवश्य दी है, परंतु उसके लिए आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ाई है। आज के दौर में जो दिखता है वही बिकता है। जिसकी आमदनी अधिक है उन्हें तो शायद महंगी खरीदारी से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी आमदनी सीमित है वे हर रोज खेलों पर, अपने शौक पर, अपनी खरीदारी पर अधिक खर्च नहीं कर सकते। इसलिए कम आय वाले लोगों का तो और अधिक आवश्यकता है सावधानी से बजट के अनुसार खरीदारी करने की। त्योहारों पर तो मॉल्स की शोभा देखते ही बनती है। किस त्योहार को आप कैसे मनाएं, घर कैसे सजाएं, मित्रों को, रिश्तेदारों को कैसे तोहफे दें, सभी कुछ हमें एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाता है। मन को मोह लेने वाली रंग बिरंगी गुब्बारे, रोशनी की चमक धमक, महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े और मनमोहक संगीत एक खुशनुमा वातावरण देते हैं। रितिका की आवाज ने माँ को चौंका दिया। माँ, हमारे सामान की सूची तैयार है, हम जरूरत के सामान ही लेंगे, समय बचने पर थोड़ा खेल मनोरंजन कर लेंगे। माँ ने प्यार से बच्चों को आगोश में ले लिया और सब खुशी खुशी जाने की तैयारी करने लगे। फिर विभिन्नताओं से भरी खुशहाली जड़ी दुकानों का समूह अर्थात मॉल्स। तो बच्चों देखो, आपने आप सबको एक सुनिश्चित सूची बनाकर समय का सही अंदाजा रखकर तथा अपने बजट को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। ऐसा न हो हम खरीदारी के नाम पर जरूरत की चीजें छोड़कर अनावश्यक भौतिक सुखों की वस्तुएं खरीद लाएं और फिर बाद में पछताएं, ताकि लोग कहें आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस लोकोक्ति दी गई है। यहाँ पे इस लोकोक्ति का अर्थ है हमें जो काम है वो बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। बिना सोच विचार के किया गया काम उसी तरह होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हम इसके शब्दार्थ फिर बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।